नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एस्ट्रो मित्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल जो है वो चलाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग हमें और इसीलिए आज हमारे 6000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो है वो क्रॉस हो गए हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत की तरफ से भी। तो इसी के उपलक्ष्य में आज एक बहुत ही वंडरफुल टेक्निक, हिडन टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ भृगुनंदी नाड़ी की। ये टोटली भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक है, इसमें वैदिक ज्योतिष का कोई भी रोल नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, सीक्रेट ऑफ द मून, तो चंद्रमा का एक सीक्रेट टेक्निक है जो आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। तो पहले भृगुनंदी नाड़ी में ये समझ लेते हैं कि चंद्रमा किस चीज को इंडिकेट करता है। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपकी माता है, चंद्रमा को पैसे से भी इंडिकेट किया जाता है, चंद्रमा को पति से भी इंडिकेट किया जाता है। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमा को एक स्पेशल पदवी दी गई है। चंद्रमा चीटिंग का कारक है, फ्रॉड का कारक है, ये ब्लेम लगाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है जो आपको थोड़ी सी बेसिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चंद्रमा और बृहस्पति जो है वो चंद्रदेव के गुरु थे और बृहस्पति की जो वाइफ थी वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। और चंद्रमा जो है एक ऐसे प्लैनेट है जिनको इंजॉयमेंट करना बहुत पसंद होता है। तो ये अपना रूप बदलकर बृहस्पति का रूप धारण कर कर उनकी पत्नी के साथ उन्होंने रिलेशन बनाया, जिसकी वजह से बुध की उत्पत्ति हुई। तो जब ये चीज़ भगवान बृहस्पति को यानी जुपिटर को पता चलता है तो फिर आपस में चंद्रमा और बृहस्पति का फ्रिक्शन होता है, लड़ाई होती है। बहुत लंबी ये स्टोरी है तो इसको कट शॉर्ट करते हैं। इसीलिए चंद्रमा को चीटिंग और फ्रॉड का भी कारक कहा जाता है और कभी कभी फीमेल्स की कुंडली में चंद्रमा पति का रूप जो है वो धारण कर लेता है। ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, इसमें अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो चंद्रमा को चीटिंग, ब्लेम, एक्विजेशंस और फ्रॉड इनका कारक माना जाता है भृगुनंदी नाड़ी में। तो अब टेक्निक क्या है? टेक्निक आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। किसी भी प्लैनेट से अगर दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे होंगे तो उस प्लैनेट को ब्लेम्स, एक्विजिशंस, फ्रॉड, चीटिंग या कर्जा, चंद्रमा कभी कभी बहुत ज़्यादा कर्ज भी दे देते हैं जब किसी प्लैनेट से दूसरे भाव में बैठते हैं। तो सारे प्लैनेट्स मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कवर करने की। इसमें राहु केतु नहीं लेते हैं, सिर्फ जो हमारे बेसिक 6 ग्रह बचेंगे उन्हीं को हम लेंगे। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बनता है, बृहस्पति के आगे अगर चंद्रमा है और बाकी प्लैनेट इनको सपोर्ट करते हैं चंद्रमा को, तो जो किसी के गुरु या टीचर, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं ये भृगुनंदी नाड़ी में इनको जीव कारक कहा जाता है या गुरु कहा जाता है जो हमको शिक्षा देते हैं। तो गुरु के ऊपर ब्लेम लगना ये एक कुंडली में योग बने जाता है, क्योंकि चंद्रमा जिस भी प्लैनेट के सेकंड हाउस में रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ये ब्लेम और एक्विजिशंस लगाते हैं। तो ऐसे सिनेरियोस में जब शुक्र भी यहाँ पे साथ में आ जाता है चंद्रमा के साथ, तो बृहस्पति को ब्लेम लग जाता है किसी लड़की के द्वारा। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है भृगुनंदी नाड़ी की, इसको आप आराम से दोबारा से समझिए। अब मैं एक और प्लैनेट लेता हूँ, वो है बुधदेव। अगर बुधदेव के सेकंड हाउस में चंद्रमा होंगे, बुधदेव को कहते हैं व्यापार का कारक, बुधदेव को कहते हैं छोटी बहन या छोटे भाई का कारक भृगुनंदी नाड़ी में। ये टेक्निक भृगुनंदी नाड़ी की है, ये वैदिक ज्योतिष की नहीं है। तो ऐसे केस में व्यापार में फ्रॉड होना या व्यापार में किसी तरह का आपके ऊपर इल्ज़ाम या ब्लेम लग जाना, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, वो हैं भगवान शुक्रदेव और
ये कॉम्बिनेशन अगर फीमेल्स या मेल्स दोनों की कुंडली में बनता है तो इसका अलग अलग रिजल्ट होगा। तो ब्लेम किस पे लगेगा? शुक्र देव पर। शुक्र देव के आगे चंद्रमा है तो शुक्र देव पर ब्लेम लग जाता है। तो पैसे को लेकर आप चीटिंग कर सकते हैं अगर आप मेल कुंडली देख रहे हैं, क्योंकि शुक्र को पैसे का कारक कहा जाता है। तो पैसे को लेकर आपके ऊपर ब्लेम या किसी तरह से चीटिंग का इल्जाम लग जाएगा। लेकिन अगर आप फीमेल की कुंडली देख रहे हैं तो फिर फीमेल के ऊपर ब्लेम लगता है उनकी जो फैमिली होती है, यानी जहाँ पे उनकी मैरिज होगी या मदर इन लॉ के द्वारा ब्लेम लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है ये मदर इन लॉ को भी इंडिकेट करते हैं दोस्तों। इसी तरह से आप बाकी सारे प्लैनेट्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है। सिंपल आपको ये याद रखना है कि चंद्रमा ब्लेम्स के कारक हैं। तो अगर शनि से सेकंड हाउस में चंद्रमा होंगे, हालांकि बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी की एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन आपको बताने जा रहा हूँ। आपको अपने प्रोफेशनल एरिया में ब्लेम लग सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। इसी तरह से अगर सूर्य के सेकंड हाउस में चंद्रमा होंगे तो सूर्य जो हैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट हैं, भगवान शिव को इंडिकेट करते हैं, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में इनको पिता कहा जाता है। सूर्य पिता के कारक हैं। तो पिता की लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब उन पे ब्लेम या एक्विजिशन लग जाएगा किसी तरह से, क्योंकि चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में बैठता है तो ब्लेम लगाता है। इसी तरह से अगर मंगल देव के आगे चंद्रमा होंगे तो ये लास्ट प्लैनेट है। मंगल देव क्या है? भृगुनंदी नाड़ी में मंगल देव को हस्बैंड कहा जाता है अगर आप लड़की की कुंडली देख रहे हैं, और लड़के की कुंडली में ये छोटे भाई के कारक होते हैं। तो अगर लड़की की कुंडली देखेंगे तो हस्बैंड के ऊपर ब्लेम लग जाता है या हस्बैंड ब्लेम लगा देता है, दोनों वाइस वर्सा आप यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। या छोटे भाई के ऊपर किसी तरह से ब्लेम और एक्विजिशन लग जाएगा या उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है बाकी प्लैनेट्स पर भी, बाकी प्लैनेट्स की क्या पोजीशन होती है कुंडली में। लेकिन ये एक सिंपल टेक्निक है भृगुनंदी नाड़ी की। तो जो लोग नाड़ी पढ़ते हैं या नाड़ी की क्लासेस ले रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस कॉम्बिनेशन को बहुत सारी कुंडलियों में ट्राई करें। ऐसे हिडन टेक्निक्स और कॉम्बिनेशंस आने वाली वीडियोस में आपके साथ मैं और शेयर करूंगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें।